एक सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है डेडली हीट वेव्स प्रोजेक्टेड इन द डेंसली पॉपुलेटेड एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ साउथ एशिया portends that the most intense hazard from extreme future heat waves will be concentrated around the densely populated agricultural regions of the Ganges and Indus basins. अब ये जो आर्टिकल है इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसने हीट वेव्स जो गर्मी जो हो जाती है वहाँ पे तमिलनाडु में उसके लिए कुछ पॉलिसी बनाई है कि आप अगर गर्मी के कारण अगर कोई हादसा होता है तो जो परिवार है या जो विक्टिम है उसको हक है वो सरकार से एक्स ग्रेशिया कुछ क्लेम कर सकता है, कुछ मेडिकल बेनिफिट्स या कुछ अदर बेनिफिट्स हैं उस पॉलिसी के तहत वो क्लेम कर सकता है। ये सेंटेंस उस आर्टिकल में मेंशन्ड है और इस सेंटेंस में एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब होता है कि टू वॉर्न ऑफ अ फ्यूचर इवेंट स्पेशली वन दैट इज़ सिग्निफिकेंट और फॉर बॉर्डिंग, मतलब कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, उसके बारे में आपको चेतावनी देना। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट सजेस्ट्स, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में ये सजेस्ट कर रहा है दैट द प्रोजेक्टेड डेडली हीट वेव्स आर अ साइन ऑफ द सीरियस हैजार्ड। ये जो डेडली हीट वेव है ये एक साइन है किसका, आने वाले चुनौतियों का, दैट विल लाइकली अराइज ड्यू टू एक्सट्रीम फ्यूचर टेम्परेचर्स इन द स्पेसिफाइड रीजन्स। अब इन्होंने बोला है कि वही जो गंगेज और इंडस बेसिन है यहाँ पे जो डेंसली पॉपुलेटेड एग्रीकल्चरल रीजन है, खासकर कि यहाँ पे आने वाले फ्यूचर में गड़बड़ होने वाली है। तो जो डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं वो हैं गंगेज बेसिन जो इन्होंने यूज़ किया है। कौन सा है वो इलाका? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश। तो ये गंगेज रिवर, गंगा जिसको हम कहते हैं, गंगा जो नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी जो है फर्टाइल एरिया बना देती हैं। इस फर्टाइल एरिया के कारण पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो गई है कि ज़्यादा लोग वहाँ पे आके बस गए हैं। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन दिस रीजन इंक्लूड राइस, वीट एंड वेरियस पल्सेस। और इंडस बेसिन कौन सा है? जो पाकिस्तान और हमारा नॉर्दर्न बेल्ट है, पंजाब वाला एरिया हो गया हमारा, सिंध का जो इलाका हो गया। दिस बेसिन इज नोन फॉर इट्स रिच एग्रीकल्चरल लैंड प्राइमरली ड्यू टू द इरीगेशन सिस्टम्स डेवलप्ड अराउंड द इंडस रिवर। द रीजन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप्स सच एज wheat, rice, cotton and sugarcane. These regions are among the most agriculturally productive areas in South Asia and they support large populations that rely on agriculture for their livelihoods. The impending threat of extreme heat, impending threat माने जो आने वाला थ्रेट है, जो होने वाली चीज़ होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं impending. The impending threat of extreme heat waves in these areas is particularly concerning given their vulnerability due to high population density, dependence on agriculture and existing environmental challenges. उसके बाद इन्होंने एक टर्म का इस्तेमाल किया है वो है वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? इज़ अ मेजर ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ वेल द ह्यूमन बॉडी कैन कूल इटसेल्फ थ्रू द evaporation of sweat. It combines air temperature and humidity into a single metric, providing a more comprehensive understanding of how environment conditions can affect human comfort and health. तो वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या कर रहे हैं, एक थर्मोमीटर लेते हैं, उसको ऊपर एक मॉइस्ट क्लॉथ रख देते हैं उसके बल्ब के ऊपर। एज वाटर इवेपोरेट्स, जैसे पानी इवेपोरेट करता है फ्रॉम द क्लॉथ, इट कूल्स द थर्मोमीटर, वो थर्मोमीटर को ठंडा करता है। द लोअर द ह्यूमिडिटी कम जितनी होगी उतना ही कूलिंग आसान है। द मोर कूलिंग अकर्स व्हेन ह्यूमिडिटी इज़ हाई, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, जो एनवायरनमेंट है उसमें ऑलरेडी पानी ज़्यादा है। द वेट बल्ब टेम्परेचर अप्रोचेज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, द रेगुलर एयर टेम्परेचर, मेकिंग इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर स्वेट टू इवेपोरेट एंड कूल द बॉडी। इससे क्या हो रहा है, जो पसीना है वो इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है और टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम नहीं हो पा रहा है।
तो इसके कारण क्या होता है, इम्प्लीकेशन ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस। जब वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, इट इंडिकेट्स कंडीशंस वेयर द बॉडी कैन नॉट इफेक्टिवली कूल इटसेल्फ थ्रू स्वेटिंग। स्वेटिंग से बॉडी अपने आप को ठंडा नहीं कर पा रही है। दिस सिचुएशन कैन लीड टू सीवियर हीट स्ट्रेस, हीट एग्जॉशन, इवन हीट स्ट्रोक, particularly in vulnerable populations. Prolonged exposure to such conditions can be life threatening. आपने देखा होगा इस प्रकार के इलाके में जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, आपने खबर में सुना होगा कि कुछ एक्सरसाइज या रन वगैरह कुछ कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें काफ़ी कुछ लोगों की डेथ हो गई। तो एक्सरसाइज के कारण उस टाइम पे क्या हो रहा है, वो बॉडी का टेम्परेचर इतने लेवल तक पहुंच गया है कि वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो गया है। द वार्निंग फ्रॉम द वर्ल्ड Economic Forum about global warming reaching this critical wet bulb temperature level emphasizes का मतलब क्या है, इसमें प्रकाश डाल रही है, मतलब इसमें जोर डाल रही है, emphasizes the serious risks posed by climate change. It underscores the need for urgent action to mitigate greenhouse gas emissions and adapt to changing climate conditions as temperatures rise and extreme heat events become more frequent and intense. इसमें important क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस बताया गया इन्होंने कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर लगभग रहना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर जाता है तो बॉडी के सिस्टम गड़बड़ होने लग जाते हैं। 35 डिग्री इन्होंने बताया किसका, वेट बल्ब टेम्परेचर का। 35 डिग्री जब वेट बल्ब टेम्परेचर चला जाता है तो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, बॉडी अपने पसीने जो स्वेटिंग है उससे बॉडी ठंडा नहीं कर पाती अपने आप को। और तीसरा वर्ड इसमें यूज़ किया एक्सग्रेशिया। एक्सग्रेशिया का मतलब होता है आउट ऑफ काइंडनेस, कोई पेमेंट की जाती है, जैसे किसी की डिज़ास्टर में डेथ हो जाती है या कुछ लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के कारण डेथ हो जाती है, तो गवर्नमेंट कई बार पैसे देती है विक्टिम को, तो उसको हम एक्स ग्रेशिया बोलते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग।